इसको थोड़ा सा और ये टेबल ये हॉल के बीच में होनी चाहिए। ये ठीक है। ओह हाय, हेलो, सॉरी आप लोग आ गए। आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से वास्तु में यकीन करने तो नहीं लग रहा। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय। वो क्या है ना कि मुझे अभी पता चला है कि मेरे एग्जैक्टली नीचे वाले फ्लोर पे कोई नया टेनेंट यानी कि किराएदार शिफ्ट हुआ है। सो आई एम जस्ट trying to say hello to my neighbor in my own style. उसे मेरी प्रेजेंस का अंदाजा जितनी जल्दी लग जाए उतना बेहतर होगा। वो क्या है ना, मुझे किराएदारों से थोड़ी एलर्जी है। वैसे तो हम सब इस जिंदगी के घर में किराएदार ही हैं, जो अपना वक्त पूरा करके लाइफ को गुड बाय कर देते हैं। लेकिन इस दौरान हम खुद को मालिक बनाने के लिए कई ऐसे रास्ते अपनाते हैं जिनमें हमारा साथी होता है जुर्म। हम खुद को अपने नसीब से भी ज्यादा शातिर समझने लगते हैं। एग्जाम्पल चाहिए इस बात का? ओके, तो चलिए आप लोगों को सुनाता हूं एक शातिर जुर्म की कहानी। क्राइम की असली कहानियां विद मिस्टर एक्स, एन M&M ओरिजिनल। 20 अक्टूबर 2011, झांसी। अंजनी नगर में चौहान साहब का नाम काफी फेमस था। उनके बहुत सारे फ्लैट्स थे जो रेंट पे चलते थे। स्ट्रीट लैंप्स और दीवारों पर अक्सर चौहान साहब के नाम के साथ रेंट पर मिलने वाले मकान के एड्स लगे दिख जाते थे। हालांकि चौहान साहब 7 साल पहले से ही रेस्ट इन पीस कर रहे थे, लेकिन उनकी वाइफ रोमा चौहान का यही सोर्स ऑफ इनकम था। एक बेटा था जो मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। उसकी पढ़ाई और घर के बाकी खर्चे रेंट के पैसों से ही निकल जाते थे। रोमा जी खुद एक बड़े से घर में अपनी हाउस हेल्प लक्ष्मी के साथ रहती थी और प्रॉपर बिजनेस वुमन की तरह अपने घर का ऊपर वाला कमरा भी उन्होंने रेंट पर चढ़ा रखा था। मगर वो टेनेंट उनको इतना भारी पड़ेगा ये उन्हें पता नहीं था। रात के करीब 2 बजे पुलिस को बड़ी ही अजीब सी और घबराई हुई आवाज में मिसेस रोमा चौहान का कॉल आया। हेलो, हाँ, मैं रोमा चौहान, रोमा चौहान। मेरे घर से कैश और काफी सारी एंटीक आइटम्स गायब है। चोरी हुई है यहाँ। आप प्लीज जल्दी आइए। पुलिस टीम 15 मिनट में उनके घर पहुंच गई और नजारा देखने लायक था। सारा घर बिखरा हुआ था। अलमीरा से कैश निकाला गया था और साथ ही घर का सारा महंगा सामान गायब था। यानी घर से लक्ष्मी की चोरी हुई थी। ओह हाँ, स्पीकिंग ऑफ लक्ष्मी, घर की हाउस हेल्प लक्ष्मी वहां से गायब थी। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। चोरी जिस तरह से की गई थी ये साफ था कि किसी अंदर वाले ने ही ये सब किया है, जिसे सब कुछ डिटेल में पता था कि कौन सा सामान, कितना कैश कहां पर रखा हुआ है। घर की हाउस हेल्प लक्ष्मी घर की हर जानकारी से वाकिफ थी, लेकिन मौकाए वारदात से मिसिंग थी। दूसरी तरफ मिसेस रोमा चौहान पूरी तरह से होश में नहीं थी। उन पर नींद की गोली का असर था। वहां मिले स्टील के ग्लास में भी स्लीपिंग पिल्स के ट्रेसेस मिले थे। और नहीं, वेट, एक सेकंड। वहां पे स्टील का ग्लास जमीन पे गिरा हुआ मिला था, बिल्कुल ऐसे। हेलो, रात के 2 बज रहे हैं। प्लीज डोंट मेक नॉइज। Well, I believe in open communications. फिर वो ओपन बालकनी से ही क्यों ना हो। खैर, नीचे वाली बालकनी से आई ये आवाज जरूर उस न्यूली शिफ्टेड टेनेंट की होगी। ओह, आवाज से याद आया, जब मिसेस रोमा के घर में चोरी किए हुए सामान की लिस्ट बन रही थी, तभी उनके ऊपर वाले कमरे से एक हवलदार की तेज आवाज आई।
सर ऊपर आ जाइए सर, इधर ऊपर बालकनी में एक बॉडी है। चोरी की इन्वेस्टिगेशन के लिए गई टीम को एक लाश की खबर मिली। अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने जब ऊपर जाकर देखा तो शक के दायरे में आने वाली लक्ष्मी वहां मरी पड़ी थी। किसी ने उसके सर पे जोर से वार किया था। लेफ्ट पोर्शन बुरी तरह से डैमेज्ड था। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि किसी हैवी और ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया है और वार इतना जोरदार था कि वो एक ही बार में जमीन पर गिर गई होगी। मिसेस रोमा चौहान ने रोते रोते बताया, ये लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी एकदम सीधी सादी सी लड़की थी जी, हमेशा साथ रहती थी। एक मिनट, ये कमरा तो आयुष, आयुष कहाँ है? आयुष, एक नया नाम अब सबकी जुबान पे था। आयुष धामा, वही 24 साल का नौजवान जो ऊपर के फ्लोर पे एक किराएदार की तरह रहता था, वो गायब था और उसका फोन ऑफ। पुलिस ने उसे तलाश करना शुरू कर दिया। आयुष धामा, एक टेनेंट, अब इस केस का प्राइम सस्पेक्ट था। सस्पेक्ट चोरी और अब मर्डर का भी। बालकनी में जहां लक्ष्मी की बॉडी मिली वहां से एक चादर नीचे की तरफ लटक रही थी, यानी जिसने भी उसे मारा उसने वो चादर यूज किया फॉर एस्केप। तो क्या आयुष ने घर में चोरी की और लक्ष्मी ने उसे देख लिया और इसी वजह से उसकी बेरहमी से मौत हुई? सवाल बढ़ते जा रहे थे कि तभी लेडी कांस्टेबल ने एक जरूरी जानकारी दी। सर जी, ये लड़की के कपड़ों के अंदर से ये टूटी हुई गोल्ड की चेन मिली है। ये तो मेरी चेन है। इसका मतलब लक्ष्मी ने ही चोरी, लेकिन बचपन से अपने साथ रखा उसको, फिर क्यों? अब तक की थ्योरी ये कह रही थी कि आयुष और लक्ष्मी ने मिलकर रोमा को बेहोश किया, घर में चोरी की और फिर शायद उनके बीच आपस में कुछ बहस हुई और आयुष लक्ष्मी को मार के भाग गया विद ऑल द कैश, ज्वेलरी एंड अदर आइटम्स। वहीं ऊपर वाले रूम की तलाशी के दौरान आयुष के बेड पर कुछ सीमेन के ट्रेसेस पाए गए। सब कुछ फोरेंसिक टीम बहुत सावधानी से कलेक्ट कर रही थी। हो सकता है कि लक्ष्मी और आयुष के कुछ फिजिकल संबंध रहे हों और इसी नजदीकी के चलते उन्होंने ये चोरी का प्लान बनाया हो और चोरी के बाद आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लक्ष्मी आयुष के हाथों मारी गई। फिलहाल सब कुछ सिर्फ एक थ्योरी थी जिसको फैक्ट्स की जरूरत थी। लक्ष्मी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उसके रूम की भी अच्छे से तलाशी ली गई। पुलिस को उसका फोन उसके बेड के नीचे पड़ा मिला, जिसकी जांच शुरू करवा दी गई। खेल लेकिन पूरा अभी तक समझ नहीं आया था। ओह, बेड के नीचे तो मेरे भी कुछ है। एक सेकेंड। there it is. There you go. Here's a gift for the neighbors जो अभी अभी नीचे शिफ्ट हुए हैं। बास्केटबॉल खेलेंगे। I love this. इससे मुझे सुकून मिलता है और अगर किसी और के सुकून में खलल पड़े तो पड़े। What can I do? You see, I am a peaceful man. मुझे शोर शराबा या डिस्टर्बेंस पसंद नहीं, लेकिन तभी तक जब तक के शोर और डिस्टर्बेंस के निशाने पे मैं ना हूं। I expected this. Hello? क्या? नीचे वाले फ्लैट से कंप्लेंट आई है तो मैं क्या करूं? उसको बोलो तू वॉचमैन है, पुलिसमैन नहीं। और तू जानता है ना मुझे, तो उसे भी बता मेरे बारे में। चल फोन रख। I mean, पड़ोसी एक दूसरे को जितनी जल्दी जान जाए बेहतर होता है ना?
हाँ, तो मैं कहाँ था? यस, एक्सपर्ट्स की मदद से लक्ष्मी का फोन अनलॉक हुआ और इस केस में एक नया एंगल सामने आया। उसकी कॉल डिटेल्स और मैसेजेस से पता चला कि वो और किराएदार आयुष एक दूसरे से अक्सर बातें किया करते थे। उनको कई बार आस पड़ोस वालों ने भी एक साथ देखा था। सब कुछ आईने की तरह साफ हो रहा था। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? लक्ष्मी का अपना घर था ये। वो लड़का आयुष, उसी की फाइनेंशियल कंडीशन देख के तरस खाया था उस पे। जरूर उसी ने ही बहकाया होगा लक्ष्मी को। इस केस का सबसे अहम हिस्सा आयुष अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। पुलिस ने उसके मेरठ के घर पे भी रेड मारी। उसके माँ बाप को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। आयुष के बारे में आस पड़ोस और उसकी कंपनी से जो भी इंफॉर्मेशन मिली, उससे यही साबित हो रहा था कि वो काफी दिल फेंक किस्म का इंसान था। किसी को भी चार्म कर लेना उसके लिए बेहद आसान था, लेकिन वो अपने इस चार्मिंग नेचर का इस्तेमाल किसी जुर्म के लिए करेगा, ये सबके लिए हैरानी की बात थी। और साथ ही एक और बात हैरानी वाली थी। थियोरेटिकली जिस चादर का इस्तेमाल आयुष ने बालकनी से नीचे उतरने के लिए किया था, वो ग्रिल से उतनी मजबूती से नहीं बंधा था जितना किसी इंसान के उतरने के लिए जरूरी होता है। I mean, 50-55 किलो का एक इंसान अगर चादर से झूलते हुए नीचे आएगा तो वजन से ही नॉट काफी टाइट हो जानी चाहिए थी। और जब रोमा, जो नीचे नींद की गोली से बेहोश थी, तो यूं नीचे उतरने की जरूरत क्या थी? ये कुछ बेसिक से सवाल पुलिस को परेशान कर रहे थे। और तभी आयुष ने एक गलती की। उसने बरेली में एक एटीएम से पैसे विड्रॉ किए और पुलिस ने उसको ट्रेस कर लिया। मुजरिम भाग तो सकता है लेकिन बच नहीं सकता। लोकल पुलिस की मदद से उसे हिरासत में लिया गया और झांसी लाया गया। और इसी बीच लक्ष्मी के फोन के सीक्रेट फोल्डर में एक अजीब सी वीडियो क्लिप मिली जिसने केस को और ज्यादा फंसा दिया। ओह, फंसाने से याद है, आई हैव इन्वेस्टेड माई टाइम फॉर समथिंग। एक मिनट जरा मैं चेक करता हूं। गंदे किचन का एक फायदा है, कॉकरोचेस आसानी से मिल जाते हैं। इफ यू आर लकी तो चूहे भी। कम हियर क्यूटीज। आयुष भी इसी तरह छटपटा रहा था डर से। उस पर लक्ष्मी के मर्डर और चोरी के चार्जेस लगाए गए थे जिसे वो इनकार कर रहा था। खैर, ये तो ऑब्वियस है कि कोई भी मुजरिम अपना गुनाह कबूल नहीं करता, उसको सबूत की बेड़ियों से जकड़ना पड़ता है। जब आयुष से लक्ष्मी के बारे में पूछा गया तो लक्ष्मी, उसको नहीं, मैंने नहीं। अच्छी लड़की थी साहब, अच्छा खाना खिलाती थी और थोड़ा हंसी मजाक फन हो जाता था बस। मैं डर गया था सर, इसलिए भाग गया। आयुष ने अपने डिफेंस में पुलिस को काफी दलील दी। और फिर जब पुलिस ने आयुष को लक्ष्मी के फोन से मिली वीडियो क्लिप दिखाई तो आयुष फूट फूट कर रोने लगा। बहुत खतरनाक है सर वो, जैसे दिखती है वैसे है नहीं बिल्कुल। शी इज अ प्रेडेटर। मुझे एक्सप्लॉइट करती थी वो। ऐसे बहुत सी क्लिप्स उनके फोन में। मैं क्या करता सर? वो मुझे भी मार देगी। आयुष की गवाही के बाद पुलिस ने इस केस को नए सिरे से जांचना शुरू किया। पहली बार इस केस में अब सस्पेक्ट थी रोमा चौहान। लक्ष्मी के फोन में मिसेस रोमा और आयुष की ऑब्जेक्शनल वीडियो मिली थी जो लक्ष्मी ने छुप कर रिकॉर्ड की थी। पुलिस ने रेड मारकर मिसेस रोमा का फोन भी जब्त किया जिसमें कई ऑब्जेक्शनल वीडियोस मिले और साथ ही एक इंश्योरेंस से जुड़ा मेल जो घर की चोरी के लिए कराया गया था। पुलिस को यह समझते ज्यादा वक्त नहीं लगा कि रोमा चौहान ही अपने घर की असली चोर थी।
आयुष के बेड से मिले सीमन ट्रेसेस को रोमा और आयुष के बॉडी फ्लूइड से मैच कराया गया। दे मैच्ड, सब कुछ साफ था। इसलिए शातिर रोमा की जब पुलिस ने खातिरदारी की तो उसने भी सच बोलने में देर नहीं लगाई। आवारा लौंडा है वो, सस्ते में रहने को कमरा दिया, लेकिन साले को हंसने बोलने के लिए वो लक्ष्मी ही मिली थी क्या? मैं नहीं देखती थी उसे। 2 टके की नौकरानी के साथ मुंह काला करने से अच्छी तो मैं ही थी ना। कम पड़ रही थी क्या मैं उस साले को? गुस्सा तो बहुत आया था। सोचा था उसी दिन दोनों को खत्म कर दूं, लेकिन फिर सोचा थोड़े पैसे भी बना लूं। इंश्योरेंस करवाया। उस बेवकूफ आयुष को भी समझाया कि मेरे साथ मौज करे, और चोरी का सारा इल्जाम लक्ष्मी पे लगा देंगे। सेल्फ डिफेंस में मार दिया उसे, ये बयान देंगे पुलिस को। लेकिन साला खून देखकर घबरा गया। रोमा ने आयुष के सामने ही लक्ष्मी पर वार किया, उसकी बेदर्दी से हत्या की। पागलपन की हद यहाँ तक कि एक तरफ फर्श पर खून से लथपथ लक्ष्मी की लाश और रोमा ने बेड पे सहमे हुए आयुष के साथ। You know what I mean? आयुष के दिल में रोमा का डर बैठ चुका था। सर वो औरत पागल है। लक्ष्मी को मारने के बाद उसने मेरे साथ फिर मुझसे कहा कि पुलिस को कॉल करके कहो कि लक्ष्मी चोरी कर भाग रही थी, और उसने मुझ पर ही हमला किया, और फिर मेरे साथ ही। लेकिन मैं वहां से भाग निकला सर। मैं बहुत डर गया था। वो मुझे भी मार देंगे सर, मार देंगे मुझे। रोमा ने सब कुछ एक शातिर मुजरिम की तरह प्लान किया था, लेकिन आयुष के डर की वजह से उसकी प्लानिंग खराब हो गई। वो साला भाग निकला, फिर मुझे बालकनी में वो चद्दर लगा के और खुद को बेहोश करके चोरी का सारा इल्जाम आयुष पर डालना पड़ा। लगा था साला कभी पुलिस के हाथ लगेगा ही नहीं। मुजरिम जितना भी प्लानिंग कर ले, कोई ना कोई गलती उससे हो ही जाती है, और उसे नहीं पता था कि लक्ष्मी ने उसका एक वीडियो बना रखा है। मर्डर वेपन भी रोमा की बताई हुई जगह पर मिला, जिस पे लक्ष्मी के ब्लड स्टेन्स भी मिले और रोमा के फिंगरप्रिंट्स भी। इट वॉज एन आयरन रॉड, लोहे की रॉड थी, जस्ट लाइक दिस। सच में गलती से गिर गया, आई एम सो सॉरी। खैर, किराएदार आयुष तो बच गया, लेकिन उसके बाद उसका मिजाज हमेशा के लिए बदल गया। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी और जुर्म का एक सदमा उसके साथ उम्र भर रहने वाला था। जुर्म अक्सर सदमे दे जाता है, और ऐसे सदमों की कहानी मैं मिस्टर एक्स लाता रहूंगा आपके। फाइनली, चलिए, let's say hi to the new tenant of the building. Yes. I am newly shifted to B1201, the flat exactly below my flat. Red car, white puppy, 6 plants in the balcony. Well, hello, Miss. रोमा चौहान। आप मेरे बारे में इतना सब। एनीवेज, मैं बस इतना कहना चाहती थी कि कहने सुनने के लिए Why don't you come inside? Huh? No, thank you, but बस आप ना प्लीज नॉइज कंट्रोल करिए। I'm not able to sleep. Well, sure. I will try to be as quiet as a dead man. By the way, a welcome gift for you. Well, ये इसकी क्या? Good night.
वियर्ड मैन, ये गिफ्ट बॉक्स में क्या है?